इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हुए कहना शुरू कर दिया कि वो जो आपसे वोट मांगते हैं वही मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल लगातार सीएम साहब के द्वारा किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई फिलहाल के लिए नहीं है। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को पूरा भड़का दिया। कहा कि आपका तो ये विरासत में है कि आपको वोट हमें देना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 5 साल आप इन्हें देते हो या किसी और को दिया आपने, तो आप उनसे कहिए कि अब तुम्हारा वक्त गया, अब हम भाजपा को वोट देंगे। पूरी तरह से हिंदू मुसलमान का खेल भाजपा के टॉप लीडर शुरू कर चुके हैं। आइए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे, फतिया पढ़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए। इतना ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि भारत के मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी इस स्तर पर उतर आए कि उन्होंने कहा कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, यानी राम मंदिर की तरफ इशारा किया, एक और मंदिर की तरफ इशारा किया, और अब बारी ब्रज भूमि की है, यानी आगरा और दूसरे इलाकों को मिलकर उसको अपग्रेड, उस पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बल्कि दिखा दूंगा, देख लीजिए। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी एक वो गाना है, मैं गिरा हुआ बंदा देख, समझ गया ना, रील बहुत चल रही है। वही गाने पर मोदी जी का कोई शॉट लगाना चाहिए। भाई साहब, गिरगिट भी शर्मा जाए भाजपा से, और क्या धुआं छोड़ रहे हैं झूठ का मोदी जी। कल तक ऐसे थे, आज ऐसे, परसों कैसे थे और कल कैसे हैं। जब मोहम्मद शमी के घर गए, उनके इलाके में गए, तो मोहम्मद शमी की तारीफ करके मुसलमानों को इंप्रेस किया, और अगले ही 12-24 घंटे के बाद मुसलमानों को सपोर्ट करने लगे। अब उनका एक बयान आया है जिसको देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि असली इंसान यहाँ था या वहां है। यानी दूसरे सरकारों को कोसते हुए मुसलमानों के लिए फिक्रमंदी दिखाई है मोदी जी ने। देखिए, कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन एक सेकंड देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे। हद ये हो गई है कि कल तक मोदी जी मुसलमानों को कोस और गरिया और लानत भेज रहे थे। आज आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। मोदी जी ने ये तक कह दिया कि पहले हज बहुत कम लोग किया करते थे, रूल्स बड़े सख्त थे। हमने मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से, सऊदी अरब की सरकार से बात करी और भारतीयों का कोटा बढ़वाया सऊदी अरब में। साथ उन्होंने ये कहा कि कल तक जो महिलाएं अकेले नहीं जा सकती थी हज करने के लिए, आज हमने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया है, वो कभी भी कहीं भी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि साफ साफ अब जो बयान आया है उसमें मोदी जी का झुकाव महिलाओं के लिए नजर आ रहा है, मुसलमानों के लिए नजर आ रहा है। बोलने से ज्यादा बेहतर है आप सुन लीजिए और फैसला कीजिए। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही हैं जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस हजरात फैसला कीजिए कि कौन सा रंग असली है। अब खबर है आगे बढ़ने वाली। केजरीवाल की जान पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार अब एक कमेटी बनाई गई है। बता दूं कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि यह पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है कि नहीं। मतलब एक आदमी मौत के मुंह में हो तो पहले एक कमेटी बनाई जाएगी पता करने के लिए कि क्या सच में ये बंदा सीरियस है, एक्टिंग कर रहा है, ड्रामे कर रहा है या सच में मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी फलाना, भाई आएगा तो मोदी ही। एक और खेल देख लीजिए। गुजरात के सूरत में बीजेपी का नेता बिना विपक्ष के दल के जीत गया। यही तो खेल है। कहानी यह है दोस्तों कि बीजेपी के मुकेश दलाल जीत गए हैं लोकसभा चुनाव 22 अप्रैल को। दोस्तों, जो दूसरी विरोधी पार्टियां थी उनके नॉमिनेशन इन्होंने डरा धमकाकर रिजेक्ट करवा दिए। जो टक्कर पर था उसको पता नहीं क्या कहा इन्होंने कि उस बंदे ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद सामने कोई भी पार्टी नहीं थी, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था और आखिरकार बीजेपी के नेता दलाल साहब जीत गए निर्दलीय। गजब टोपीबाज आदमी। उधर मेरे दोस्तों हिंदुस्तान लाइव ने ये अपडेट दिया और ये अपनी राय रखी कि चुनाव आयोग मोदी जी के किसी भी बयान पर ना आपत्ति दर्ज कर रहा है, ना शिकायत दर्ज कर रहा है, ना कुछ समझा रहा है। कहने का मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला सब कुछ चल रहा है। जो कानून की धज्जियां उसकी उड़ाई जा रही हैं और उसके बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। कानून का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार के इलाके में कमाल मौला मस्जिद को जबरदस्ती कानून को तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय कोर्ट का उल्लंघन करते हुए, अवमानना करते हुए सर्वे के नाम पर सर्वे करने वालों ने मस्जिद के कई हिस्से को तोड़ डाला है, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सर्वे करना कि बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, आज सरकार ने बहुसंख्यक को खुश करने के लिए मस्जिद को हड़पना शुरू कर दिया है। जब आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुन लिया, मोदी जी के नफरतिया बयान आपने सुन लिए और तमाम दिग्गज नेताओं के खिलाफ आपने बाइट सुन ली,
तो फिर अब क्या रह गया? अब वहां के मौलवी बता रहे हैं कि किस तरह का जुल्म उनके साथ किया जा रहा है। देखिए कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश के धार में। 29वां दिन है आज। ठीक है, सर्वे जारी है तो और तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है जिससे वहां पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सहिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने तो फिजिकल एक्सहिबिशन बोलते किसको है? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के जरिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सहिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहां पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है? किस सदी से किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से 22 पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं मेरी बाइटें लेते रहते हैं उन लोगों को मैं ये सब कागज दिखा भी चुका हूँ। जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचा गया तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और मैं वो एक शिकायत अलग बात है